सकते थे इस फसाद से, लेकिन इन्होंने इस फसाद को मजीद भड़का दिया। शाबाश है इनकी हमारा मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। बहुत बड़ा एक्चुअल गेम चेंजर है वो फ्रॉड जो सीपैक है। सीपैक वाला मामला नहीं है ये एक्चुअल गेम चेंजर है। और ये सीपैक भी नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है, आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल। अगर आपको चीन नामी कोविड प्रकोप या चीन नामी कैंसर से अगर आपको बचना है और आपको दुनिया को प्रॉस्परस बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो चीन को कटाना पड़ेगा। ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। फ्रांस के बारे में इस तरह के कमेंट्स कह रहे हैं। फ्रांस जो ऑलरेडी इंडियन कैंप में है, इंडिया से उसके मजबूत डिफेंस टाई है, हम लोग उन टाइज को इग्नोर करके हम इस किस्म की हरकतें फरमा रहे होते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है और भारत है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। गाजा में जो लड़ाई चल रही है उसके बावजूद कि चाइना जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है सीपैक की कि भाई सीपैक जब अनाउंस हुआ था तो पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि भाई जब सीपैक खत्म होगा तो उसके बाद पाकिस्तान की सड़कों पर सेहत की नदियां बहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का बढ़ जाएगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया को टक्कर देने लगेगा और इंडिया से आगे बढ़ जाएगा और यूरोपियन कंट्री के टाइप हो जाएगा। फिर उन्होंने काम शुरू किया। अब उनको थोड़ी पता था कि भाई बीएलए वाले मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी वाले यहाँ पर उनको ठीक से रहने नहीं देंगे। ऊपर से पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वही सीपैक को यहाँ पर सिचुएशन खराब कर देगी। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी यहाँ पर कतरा रहा था कि भाई हमने जो है वो इंडिया के एकदम जो पड़ोसी मुल्क है उसी को अपना एक प्रॉक्सी बना लिया है और जब चाहे तो वहीं से भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि सीपैक को ताले लग गए। मोस्टली जगह पर प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें फिर से शुरू करना चाहिए, लेकिन सारी के सारी ये जो बकवास है ये बंद होने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है और भारत है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। गाजा में जो लड़ाई चल रही है उसके बावजूद पहला चरण है भारत और यूएई के बीच में, और भारत और यूएई ने काम शुरू कर दिया है। इसका दूसरा चरण किसके बीच में? यूएई के बाद भाई ये जाएगी सऊदी अरब, ये वाला भी काम शुरू कर देंगे। सऊदी अरब के बाद कहां जाएगी? सऊदी अरब के बाद जाएगी ये इजराइल। इजराइल में किसका पोर्ट है? हाइफा। हाइफा कौन सा है? अदानी। ये वहां से जाएगी, वहां से घुस जाएगी ये ग्रीस। ग्रीस में घुसने के बाद वहां से चली जाएगी सीधा वेस्टर्न यूरोप, जिसका हार्ट है जर्मनी। बहुत बड़ा एक्चुअल गेम चेंजर है वो फ्रॉड जो सीपैक है। सीपैक वाला मामला नहीं है ये एक्चुअल गेम चेंजर है। और ये सीपैक भी नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल सॉलिड। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। और न्यूज वीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी इज अनस्टॉपेबल, बल्कि न्यूज वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। हमारा मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। बांग्लादेश से आज उसके 40 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर। बट कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी कुव्वतें और डिफॉल्ट के ध्यान आपका नहीं, गलत है। मैंने श्रीलंकन के साथ काम किया हुआ है, या यूं कह लें उन्होंने मेरे साथ काम किया। आप श्रीलंका भी नहीं हो, इधर पहुंच गए, वो आप तो उनके कंपनी की मार हो। और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है, और कोई नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे जी। इंसान बसते हैं वहां। उनका तो मुझे अंबानी जहर लगता है। उसकी वजह क्या है? अंबानी मुझे क्यों जहर लगता है?
चूंकि जो खरबों इस मुल्क का लूट के खा गए हैं, ये अंबानी को देख के इनको और मरोड़ उठते होंगे। अब ये अंबानी इनका टारगेट है। वो कहते होंगे चलो जो वेस्ट के हैं उन तक तो हमारी औकात नहीं कमियों की, वो यार ये तो पड़ोस में है भी काला पीला हमारे जैसा ही, ਅਸੀਂ भी कुड़ी का ब्याह करिए या मुंडे का तो इंज ही करिए। ये है और डीएनए का प्रॉब्लम है। ये नहीं, कुछ लोगों को ये बात वो समझ नहीं जाए। एक और प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, लो मिडिल क्लास का, डिप्राइव्ड तबके का कोई बंदा अगर किसी जगह पहुंच जाए, भले वो सियासत हो कहीं और हो, वो सबसे पहले अपने तबके के साथ लाताल्लुकी का ऐलान करे। जी। अब इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज बीच में है, वो इकोनॉमिकली बड़ी सॉलिड है। जॉर्डन को भी जोड़ेगा ये रास्ते में, ये जॉर्डन को भी जोड़ेगा। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हम आईमैक को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरे मार्केट्स को इंटीग्रेट करने की बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ये साइन करा था 14 फरवरी को। दोस्तों ये दिखाता है कि यार कितना सीरियसली ले रही है कंट्रीज उसको, हाउ सीरियसली। कभी आपने देखा सरकारी काम आपने साइन करा 2 महीने के अंदर काम शुरू हो गया? नहीं होते ऐसे, दुनिया भर में, अमेरिका में भी नहीं होते, कहीं नहीं होते। इसमें क्योंकि जान फूंक रखी है लोगों ने कि आपको करना है। अगर आपको चीन नामी कोविड प्रकोप या चीन नामी कैंसर से अगर आपको बचना है और आपको दुनिया को प्रॉस्परस बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो चीन को कटाना पड़ेगा। क्योंकि चाइना क्या है, चाइना ने देखिए फिर चाइना ने लोन दे दिया, मालदीव्स को दे दिया, मालदीव जमीन पे गिर गया। श्रीलंका को लोन दे दिया, वो जमीन पे गिर गया। पाकिस्तान को लोन दे दिया, वो पहले से जमीन में गिरा था, वो गड्ढा खोद के और अंदर चला गया। तो जो चाइना जिसको छूता है, चाइना भस्मासुर है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक बहुत बड़ी काट है, ये अपने साथ और लोगों को जोड़ेगी जो आसपास के देश होंगे। दे विल ऑल्सो डिराइव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। जॉर्डन जुड़ गया बीच में यार, जॉर्डन जुड़ गया। इंडिया के ऊपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है और इंडिया पर बाकायदा बात की है, और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। यूएई और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है आज की तारीख में, दो तरफा जो ट्रेड है यूएई और भारत की, वो है 85 अरब डॉलर की। दोस्तों के बाद ये ट्रेड 100 बिलियन से 150 बिलियन 200 बिलियन, इसका कोई अंत नहीं है। कितनी बढ़ेगी? तो इतनी तेजी के साथ ये ट्रेड होने वाली है। चाइना को पसंद थोड़ा ना आ रहा है। चाइना अपने वो टूटे फूटे ग्लोबल टाइम्स, जिसकी 1-2 ही अखबारों पे चलती है चाइना की, जो उसके खुद के खरीदे हुए, उसमें कितना ड्रामा कर रहा है चाइना। अरे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या ये लोग सोचते हैं कि बेल्ट एंड रोड को रिप्लेस कर देंगे? ये मतलब कि चाइना जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का रोल अभी अदा कर रहा। तो हमने 2 जो कॉरिडोर्स हैं वो एक्टिव कर दी भारत में। एक तो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ईरान के थ्रू, चाबार के थ्रू आएगी। दूसरा हमने अफगानिस्तान से बोला, अफगान तालिबान से, आप आइए चाबार इस्तेमाल करिए। ईरानियों से उनकी बात करा दी, ईरानियों से हमारी अच्छी बनती है, तालिबान से अच्छी बनती है, हमने उनकी बात करा दी। ठीक है, तो यानी कि हमारे ट्रेड रूट से जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका फायदा अफगानिस्तान भी उठाएगा, उसका फायदा ईरान भी उठाएगा, उसका फायदा रूस भी उठाएगा, उसका फायदा बीच वाले 1-2 देश भी उठाएंगे, और उसका फायदा उठाएगा भारत। ऑब्वियसली भारत फायदा उठाएगा। दूसरा, फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, काम शुरू 2 महीने के अंदर, कड़ाकड़, गेम ओवर। अब इसमें क्या होगा? पूरा भारत से लेकर सामान जाएगा यूरोप, यूरोप से आएगा सामान भारत। बीच में पड़ता है सऊदी अरेबिया, बीच में पड़ता है इजराइल, बीच में पड़ता है यूएई, बीच में पड़ता है जॉर्डन, बीच में पड़ता है ग्रीस। सबकी एक साथ बल्ले बल्ले, और पाकिस्तान इग्नोर्ड। जो मुल्क अपने आप को यह समझता था कि पूरी दुनिया की शहरग है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, भाई पाकिस्तान के बिना तो कोई सांस नहीं ले सकता, ये इन्होंने अपने बच्चों को झूठ जो खिलाया पिलाया था बचपन से, आज भारत ने उस झूठ को तोड़ के इन्हीं के हाथों में पकड़ा दिया।